हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं यतीन शर्मा और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल फिजिक्सिया में। तो हमारा चैप्टर चल रहा था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो क्लास 11th का है। इससे पहले एक वीडियो बना चुके थे, उसमें कुछ डेफिनेशन डिफाइंड करी थी। आज सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में स्टार्ट करते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है? इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं हम उसे कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर पिछली क्लासेज में आप पढ़ चुके होंगे, कई तरह के होते हैं। एक तो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसका हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब डिजिटल थर्मोमीटर भी चल गए हैं, तो डिजिटल थर्मोमीटर भी होते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर कौन से होते हैं? जैसे जो बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज होते हैं, वो जो है ह्यूमन बॉडी के लिए ही काम करते हैं। तो जैसे डिग्री सेल्सियस में होता है तो वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मेज़र करता है। इसी तरह से फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मेज़र करता है, वो होता है। लेकिन लेबोरेटरी में हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हमें वो करना है या उससे ज़्यादा वो करना है, तो ये वाले थर्मोमीटर काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें और थर्मोमीटर डेवलप किए गए हैं, तो उनको यूज करते हैं। एक होते हैं मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर भी बताते हैं और मिनिमम टेम्परेचर भी बनाते हैं। उसमें दो कॉलम बने होते हैं। जिस तरह से वेदर मेजर करते हैं, तो वेदर मेजर करने के लिए दो टेम्परेचर होते हैं, उसमें मिनिमम भी बताता है और मैक्सिमम भी बताता है। तो वो आप पढ़ चुके हैं पहले क्लासेज में, तो उन्हें डिफाइन नहीं कर रहे, ना उनका यहाँ कोई यूज है। तो थर्मोमीटर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इसके बाद आता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज या प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच चेंजेज विद द चेंज इन टेम्परेचर, यानी वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर चेंज होने के साथ चेंज हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं हम थर्मल प्रॉपर्टीज या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेज में एक्सपेंशन हो जाएगा, या लिक्विड में भी एक्सपेंशन हो जाता है, देखने को मिलता है। एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, या एक्सपेंशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक आइडियल गैस के लिए इक्वेशन थी PV = NRT, ये थी। N क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स। R गैस कांस्टेंट था। अगर हम जैसे पहले था एट कांस्टेंट प्रेशर, P कांस्टेंट ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये P कांस्टेंट हो गया और N कांस्टेंट है ही, R भी कांस्टेंट है, तो ये बन गया हमारा V प्रोपोर्शनल टू T। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये कांस्टेंट है ही, तो यहाँ P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा इस केस में। ठीक है। इसके बाद लेंथ ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी। अब देखिए टेम्परेचर, थर्मोमीटर का ही एग्जाम्पल लें तो थर्मोमीटर में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो नीचे क्या होता है? मरकरी, तो वो ऊपर चढ़ने लगता है। तो थर्मोमीटर को अगर कैपिलरी ट्यूब कंसीडर किया जाए तो वो उसमें यही प्रोसेस होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो उसी से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। और रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है वायर्स का। तो ये चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, ये आनी ही चाहिए चैप्टर पढ़ने से पहले तुमको। इसके बाद जो होगा वो थर्मोमेट्रिक स्केल्स पढ़ेंगे। 4 तरह के स्केल्स हम पढ़ेंगे इसमें, तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट्स बना लें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।